हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो जो लेकर आया हूँ, ये मैं जो सामने घुटाई चल रही है, ये है प्रवाल पिष्टी। प्रवाल पिष्टी बना रहे थे तो मैंने पीछे प्रवाल भस्म बनाने भी सिखाई थी आपको। तो अब आप प्रवाल पिष्टी बना रहे हैं, तो मैंने कहा था जब बनाएंगे तो बीच में दिखा देंगे। तो ये प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म के फ़ायदे तो आप बहुत से हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं इसको, किसी को भी कोई उत्तेजक दवाई जब दी जाती है तो उसके साथ में हमें कई ऐसी बसमें लगाई जाती हैं जो ठंडी भी होती हैं, जो जिगर को ठंडक में रखती है। जैसे कोई उत्तेजक है तो वो समझ लो थोड़ी बहुत ही गर्म होगी, किसी को संख्या की दवाई दी है तो साथ में हम, कई लोग मेरे से कहते हैं भी सर जी हमें संख्या दे दो, संख्या की भस्म दे दो या संख्या की दवाई दे दो। भाई मैंने उनको कई बार कहा है, भाई हम संख्या की दवाई, अकेली संख्या किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको खाने का नहीं पता, उनको परहेज़ का नहीं पता। अकेली संख्या खाओगे तो नुकसान करेगी, तो इसीलिए हम उसके साथ कई चीज़ें मिलाते हैं। जैसे परवाल की भस्म होगी, ऐसे हमारे पास बहुत नुस्खे हैं। जैसी किसी की स्थिति है, जैसे उसकी दिक्कत है, उसी तरह से हम उसमें कई चीज़ें मिला के देते हैं। पारे की भस्म मिलाते हैं, सिंगरफ मिलाते हैं, मोती पिष्टी मिलाते हैं, फिर ऐसी कई, जैसे उसकी स्थिति है। तो कई नुस्खे तो हमारे पास ऐसे हैं, अगर किसी को एक बार कोई दवाई दी है तो उसको किस तरह, अगर थोड़ा असर हुआ तो दूसरी बार कैसी देनी है, या उसको पहली बार में असर हो गया तो ठीक है, अगर कोई कमी रह गई तो फिर क्या करना है। ये होता है इलाज। जब आप किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इलाज करता है। इलाज का क्या मतलब, उसके पास एक चीज़ के कई नुस्खे होते हैं, एक बीमारी के कई नुस्खे होते हैं। जैसी उसकी स्थिति, उसने पहले उसी तरह उसको नुस्खा दिया या उसका इलाज किया। पहले जो कमियां हैं, हम लोगों को क्या करते हैं, जब कोई मरीज़ आता है तो उसकी स्थिति देखते हैं, उसके सब शरीर में भी कहाँ से शुरू करें, इलाज कहाँ से शुरू करना है। ऐसा नहीं है भी किसी ने कहा मेरे को नामर्दी आ गई है तो नामर्दी की कोई एक टैबलेट नहीं है, नामर्दी की कोई दवाई नहीं होती है। ये जान लो आप लोग, किसी को नापुंसकता आ गई है, सेक्स पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसकी कोई भी एक दवाई नहीं होती, भी एक टैबलेट नहीं है आपने खाई और आप ठीक हो गए। तो नामर्दी को दूर करने के लिए उसका इलाज किया जाता है। 90% ऐसे हमारे मरीज होते हैं जो सोचते हैं भी हमें एक ही दवाई दे दो, कोई ऐसी संख्या की दवाई दे दो या तांबे की दवाई दे दो या हड़ताल वर्क या ऐसी जो उत्तेजक होती है जिससे हम ठीक हो जाएं, फटाफट ठीक हो जाएं। कोई टेंशन होती है बहुत जल्दी ठीक होना, और सबसे जटिल परिस्थिति यही होती है भी आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं और उसके कारण आप कुछ ज़्यादा ही दवाइयाँ, या मेरे 10 दिन मेरे एक वैद्य से खाई, फिर उसको छोड़कर तीसरे से खाई, दूसरे, ऐसे करते करते आप अपनी सारी स्थिति खराब कर देते हो। इलाज में क्या होता है, इलाज में हमने देखना होता है भी पहले इसको दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है। उसने मास्टरबेशन ज़्यादा किया हुआ है, या उसकी उम्र ज़्यादा है, या किसी बीमारी के कारण आई है भी। हम पहले ये पता लगाते हैं भी उसको नापुंसकता किस कारण आ रही है और उसका इलाज कहाँ से। अब उसको, वो कह रहा है मेरे को सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई दे दो, तो हम देखते हैं भी उसको सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई दे देंगे तो उसका और काम खराब ना हो जाए। क्योंकि जिसको धात की प्रॉब्लम भी है, चिपचिपा पानी भी आ रहा है, गर्मी भी है, तो सेक्स पावर और बढ़ेगी तो और दिक्कत आ जाएगी। इन चीज़ों को देख कर ही उसका इलाज किया जाता है। जो आदमी ये सोचता है भी हमें सिर्फ कोई एक तरह की दवाई देने से ही मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसकी सोच गलत है। इसका इलाज प्रॉपर करना पड़ता है, तब जाके इसका फ़र्क शरीर में सही से आता है। क्योंकि जो जो नामर्दी की दिक्कत है ये आपके अंदर ही है, ये आपके दिमाग में घुस जाती है। अगर दिमाग से सही से नहीं काम करेगा, टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे तो और बढ़ेगी। अगर आपने गर्मी की दिक्कत है और सेक्स पावर की दवाइयाँ खाई तो और बढ़ेगी। कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जो वैद्यों को पता होता है, उसकी नब्ज़ देखकर या उसके शरीर को देखकर या उससे बातें कर कर। इसका कोई टेस्ट भी इतना खास नहीं होता,
ज़्यादा हम सीमन का टेस्ट करवा लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट करवाते हैं, वो क्या है, वो बढ़ाना होता है। तो उसी को ठीक करने की दवाइयाँ होती हैं ये। शरीर के एक छोटे से पेट से लेकर, जो आपका सबसे निचली इंद्रिय है, पेनिस से लेकर दिमाग तक की जितनी भी शरीर के अंग आते हैं, उन सभी को ठीक, जब वो सभी ठीक से काम करेंगे तभी आपकी जो सेक्स पावर है या आपकी नापुंसकता है वो ठीक होती है। ये ध्यान रखो। आपके पेनिस के पहले साइज से लेकर, पेनिस से लेकर आपके दिमाग तक के जितने अंग आते हैं, उन सभी में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको ठीक करना पड़े। आपके पेनिस में दिक्कत है, अगर उसमें किसी प्रकार का घाव है या जलन हो रही है या पीला पेशाब आ रहा है या पथरी की दिक्कत है या और ऐसी कोई भी किसी का इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेट को देखना पड़ता है, अभी पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, डाइजेस्ट सिस्टम सही होना चाहिए, जब उसको सही करते हैं। फिर आपके लीवर और किडनी में देखना पड़ता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसकी भी दवाई साथ में देनी पड़ती है। फिर आप आ जाओ आपके आगे, कमर में देख लो, कमर में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कमर में दर्द तो नहीं हो रहा, क्योंकि फिर उसके दिमागी टेंशन देखनी पड़ती है, दिमाग में कितनी टेंशन है उसके और उसकी उम्र कितनी है, क्योंकि ये टेंशन होती है। अगर किसी की 20 से 25 साल उम्र है, उसकी शादी होने वाली है या शादी हो गई है, तो उसको डबल दिमागी टेंशन हो जाएगी, तो उसके कारण वो जल्दबाजी में कई कुछ करेगा जिससे वो अपना नुकसान कर लेता है। इन्हीं चीज़ों का इलाज करना होता है। जब कोई हमसे इलाज करवाता है तो वो पूरा ठीक हो जाता है। जब कोई ये कहता है बस मेरे को यही चीज़ चाहिए, मेरे को सिर्फ संख्या की दवाई चाहिए, चाहे उसको दांत की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो वो उस प्रकार उसका इलाज सही नहीं होता, तो वो फिर भटकता ही रहता है। 10 दिन मेरे से ली, 4 दिन उससे ली, चाहे आप एलोपैथी डॉक्टर से ले लो, चाहे किसी वैद्य से ले लो, कहीं भी चले जाओ आप, तो ये इलाज इतना आसान नहीं है। नहीं तो किसी को इतना भटकना पड़ता ही नहीं है। जो तो इलाज करवाना चाहता है वो इलाज करवाएगा तो सही होगा। हाँ, कईयों को ऐसा होता है कि उनके शरीर में थोड़ी बहुत ही दिक्कत होती है, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ देने से ही वो ठीक हो जाते हैं। कुछ उनका शरीर वैसे ही ठीक होने, कईयों को 10-15 दिन दिक्कत आई होती है तो वो दवाई ले लेते को टेंशन में, तो वो शरीर उतना तो उनको अपने आप ही ठीक कर लेता है। किसी को साल में 1-2 बार दिक्कत आ गई है तो इरेक्शन कम आ रहा है या तनाव कम आ रहा है, किसी टेंशन के कारण भी हो सकता है, खाने पीने में परहेज के कारण भी हो सकता है, तो वो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, आई और चली गई, फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है, वो शरीर अपने आप ठीक कर लेता है। अगर किसी को लगातार 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से दिक्कत आ रही है, 10 साल से दिक्कत आ रही है, तब उसका हमें इलाज करना पड़ता है भी इसकी दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो इलाज कैसे होता है? जड़ी बूटियों से होता है, भस्मों से होता है, और कई प्रकार की रस हैं जो हम, कई प्रकार के क्वाथ होते हैं जिनको बनाते हैं, कई चीज़ें हैं इसमें। तो कई बार आदमी को समझाना ही पड़ता है, तो कई प्रकार के परहेज रखने से ही आदमी ठीक होता है। ये इलाज के तरीके हैं। तो इन्हीं को ठीक करने के लिए हम कई प्रकार की भस्में, जैसे ये हम ये प्रवाल भस्म बना रहे हैं, तो प्रवाल भस्म हमें इतनी में इसकी, आप बाज़ार से लोगे प्रवाल भस्म, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती कई बार, नहीं तो लोग बाज़ार से लेकर खा लेते। क्या होता है इसका, इसमें हमने प्रवाल लिया है, उसकी पहले पीसा है, फिर अब इसकी खरल चल रही है कम से 14-15 दिन, ऐसे इसकी खरल चलती रहेगी। जब हम टाइम निकलता है तब इसकी खरल करते रहते हैं, यहाँ बैठे हैं, तो इसकी खरल करने से क्या है, इसमें जितनी ज़्यादा खरल होगी उतना ज़्यादा हम इसमें गुलाब का अर्घ डालते हैं। गुलाब का अर्घ आपका घर का निकला होना चाहिए, 2 बार 3 बार उसको कहते हैं आदशा भी। एक बार गुलाब का अर्घ निकाला, फिर उसको निकाला, फिर उसको निकाला, जितनी बार आप निकाल लो, क्योंकि हम कई भस्में बनाते हैं, जैसे सोने की भस्म, हीरे की भस्म, उसमें 20-20, 25-25 बार हम उसी तरह गुलाब के अर्घ को एक बार निकाला, फिर 20 बार 25 बार निकालते हैं। किसी का 100 बार भी होना पड़ता है तब जाके वो इसमें, लेकिन 3-4 बार किया हुआ ही बहुत होता है, 2 बार किया हुआ, 1 बार भी, लेकिन क्यों, इसकी खुद ही रगड़ाई करनी है। तो जितना ज़्यादा हम इसमें गुलाब का अर्घ जब्त कर देंगे, जितनी इसकी रगड़ाई ज़्यादा हो जाएगी 14 दिन में, तो उतना ही ये पावरफुल
पिष्टी बनेगी। तो क्या करते हैं, सारा दिन इसकी रगड़ाई करते हैं, रात को उसको बाहर जैसे चांद की चांदनी में रख दिया जाता है, ऐसी जगह जहाँ मिट्टी धूल ना पड़े। तो सारा दिन इस पर चांद की रोशनी पड़ती है और सुबह फिर रगड़ाई चलती है, फिर रात को बाहर रख देते हैं। तो उससे क्या इसमें पावर बढ़ जाती है। ये बनाने का तरीका होता है। तो ये हम थोड़ी सी भी देते हैं तो शरीर को, अगर किसी ने कोई संख्या खाई है तो उसके साथ हम ऐसी बस में लगा कर देते हैं, तो ये सेक्स पावर को बढ़ाती है, पित्त को शांत रखती है, लीवर में ठीक रहती है। ये शरीर के हर एक अंग, उत्तेजक भी है, वीर्यवाहिनियों को भी ठीक करती है, ऐसी बस में होती है। इसके अलावा हम और भी जाए, अगर किसी को साथ में, जैसे हम कईयों को गर्मी वाली दवाई है हमारे पास ये बनी हुई, ये टैबलेट ही बना के रखते हैं, कई कैप्सूल भर के देते हैं, मैं टैबलेट बना के देता हूँ, तो ये भी हम साथ में देते हैं। सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारा गर्मी की दवाई का है, सबसे ज़्यादा हमने ये हम बनाते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब आपका किडनी सही से काम करके, लीवर सही से काम करेगा, तो ही जाकर दवाइयाँ असर करती हैं। उसके अलावा अगर किसी को और कहीं की दिक्कत हो रही है, हम कायाकल्प बनाया हुआ है गर्मी वाला, इसमें भी ये भी टैबलेट हम देते हैं कईयों को, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमने गर्मी को ख़त्म करने वाले कई नुस्खे बनाए हुए हैं, तो उसमें सेक्स पार्वती मोती पिष्टी बनाई हुई है हमने। तो ये क्या इलाज करते हैं, तो इलाज से ही आपकी ये नाखुशता दूर होगी। अगर आप सोचते हैं भी एक ही दवाई से ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होती। जो भी नुस्खे दिए जाते हैं वो इसी तरह दिए जाते हैं। अब किसी को हम जैसे बहुत ताकतवर चीज़ें डालते हैं, जैसे क्या है, कस्तूरी हो गई, सोने की भस्म हो गई, अंबर हो गया, जाफरान हो गई, ऐसी ये चीज़ें क्या है, जिंद बरस्तर हो गया, रेग माही होगी, ये शरीर को अंदर से स्ट्रोंग करती है। तो ये ऊपर के हिस्से जितने हैं, ऐसा नहीं भी एक ही चीज़ से आपको, अगर किसी को संख्या से ठीक हो जाता है, और की चीज़ संख्या तो खून के बहाव को बढ़ाती है, शरीर में ताकत करती है, लेकिन संख्या बनाने के बहुत से तरीके हैं। जो हमने कोई भी वैद्य आपको तरीका बताता है, उसका अलग तरीका होता है, और किस पर कैसे देनी है। तो कई तो ऐसे मैंने देखे हैं संखिया को बनाकर खाने वाले, उनकी कायाकल्प हो जाती है अगर सही से बनी हो। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने संखिया की भस्म खाई है, वो कईयों को तो आधी रत्ती से आधी रत्ती भी नहीं पचती जो हम देते हैं। कईयों को ऐसा शरीर हो जाता है, अगर जो संखिया अपना सही से पचने लगे, सही से काम करे, तो शरीर में ताकत इतनी आ जाती है, बंदा नौजवान बनना शुरू हो जाता है, बैक में चला जाता है, बाल उसके काले रहते हैं। बहुत से गुण हैं कि शरीर को ताकत भी देती है। तो बनाने का तरीका है, तो हर एक नुस्खा ये मेरी सोच लो, कोई भी आपको देता है, ये जैसे हम बना रहे हैं, हमेशा कहते हैं भाई ये कोई वैद्य ही बनाए, वैद्यों का काम है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमने कई चीज़ें ऐसे होती है जो वैद्यों ने अपनी बनाई होती है, कोई बनानी होती है, तो उसके साथ जोड़कर ही दवाइयाँ दी जाती हैं, तभी जाकर उसका सही से फ़ायदा होता है। क्योंकि एक ही चीज़ की हमने 3-4 तरह की दवाइयाँ बनाई, संख्या से ही हमने कई तरह की दवाई बनाई है, और उसकी स्थिति के अनुसार ही वो हम दवाई उसको देते हैं। कई बस में तांबे की हमने कई तरह से बनाई हुई है, तूतिया की बनाई हुई है। ये हमारा प्रैक्टिकल चलता है, क्योंकि रोज़ की हमारे पास 10 या 20 पेशेंट आए, तो उनका फिर आगे आगे पता रहता है, इसने को ये दिक्कत आई थी, इसको ऐसे। ये होता है प्रैक्टिकली काम करने से। अगर किसी ने एक ही नुस्खा बना के खाया, उसको आगे का पता नहीं, तो उसको शूट नहीं किया, तो वो तो कहेगा जी मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ आयुर्वेदिक दवाई से। ये दिक्कत होती है, इसको भी फेरबदल करना पड़ता है आदमी की स्थिति के अनुसार। तो दोस्तों, ये जो प्रवाल पिष्टी बनाने का मैं तरीका बता रहा था आपको, ये प्रवाल पिष्टी आपने प्रवाल ले लेनी है। ये मैंने शाख ली हुई है, शाख नहीं, ये मैंने जड़ मरजान ली हुई है। आप चाहे शाख ले सकते हो, तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इसको क्या करना, आपने पहले तो उसको शुद्ध कर लेना। शुद्ध करने के तरीके मैंने पहले बताए हुए हैं। नींबू के रस में डालकर उसको उबाल लो, फिर उसको अच्छी तरह से धोवो, फिर उसको सुखा लो, फिर उसको माम दस्ते में हमने अच्छी तरह इसका बारीक पाउडर बनाकर, फिर इसको मिक्सी में अच्छी तरह पाउडर बनाया, फिर इसको खरल में डाला, और फिर इसमें गुलाब जल डालते हैं,
तो इस प्रकार ये इसकी खरल चलती रहेगी। जब गुलाब जल इसमें ये खुश्क हो जाता है फिर गुलाब जल डाल देते हैं, फिर इसकी खरल शुरू होगी। अभी इसमें ये देखो आपको खरल करते हुए आवाज़ आ रही है, इसके कण थोड़े मोटे हैं। जब इसकी आवाज़ भी आनी बंद हो जाएगी, इतना बारीक ये हो जाता है, तो तब ये प्रवाल पिष्टी बन जाएगी। इसके बहुत से गुण हैं, हर एक दवाई में हम लगा कर देते हैं किस तरह से, वो आप चाहें तो अगर इसके गुण समझा लोगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों ये प्रवाल पिष्टी मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो ये मैं बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि जो कई मेरे दोस्त हैं जो हमसे दवाई लेते हैं भी आपकी गारंटी है भी ये मैं सिंगरफ की गोली खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। भाई आप पहले, हम उसको, मैं हमेशा कहता हूँ हम इलाज करते हैं, गारंटी नहीं देते। क्यों, गारंटी तो हमारी इस चीज़ की होती है जो हमने दवाई बनाई है उसकी गारंटी है। ये प्रवाल की बना रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं गर्मी की है, गर्मी की आपको नहीं शूट कर रही तो दूसरे आदमी को खिला के देखो, उसको फ़ायदा हो गया तो आपको नहीं हुआ। इसका कारण ये होता है भाई आप में कोई और कमी भी है। अगर किसी ने संख्या वाली दवाई हमने से ली हो, अगर मेरे को कम फायदा हुआ है, वही दवाई मैंने उसको कहा आप दूसरे, आप किसी और को दे कर देखो, आपके पास है जो, उसको दी, उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्यों उसमें वो कमी नहीं थी। कोई ना कोई शरीर में कमी रह जाती है, गर्मी हो सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है, डाइजेस्ट या आपके दिनचर्या में दिक्कत हो सकती है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, वे कैसे खाना है, परहेज सही से नहीं कर पाते हो, इन चीज़ों का है। तो ये चीज़ों को देखकर ही इलाज किया जाता है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताना था भी दवाइयाँ खानी कैसे है और जो बीमारियां आ जाती है उसका इलाज कैसे करना है। ये बीच बीच में मैं आपको और भी बताता रहूँगा भी कौन सी दवाई के साथ आपने कौन सा परहेज करना है, उसके साथ कैसा करना है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।